नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ इनसफिशिएंट स्लीप सिंड्रोम। ये क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे समय से प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। कई किसी दिन 24 घंटे में 4 घंटे सोए, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, या फिर हमारा स्लीप का जो शेड्यूल है वो इरेगुलर है, इरेगुलर पैटर्न है, मतलब प्रॉपर नहीं है। कभी रात को सो रहे हैं, कभी दिन में सो रहे हैं, कभी कैसे सो रहे हैं, कभी बहुत लेट नाइट में सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपको इनसफिशिएंट स्लीप सिंड्रोम डेवलप होगा। ये जो चीज है ये आपके लाइफ स्टाइल से आई है, ठीक है, आपके बिहेवियर से आई है। ये कोई मेडिकल डिजीज नहीं है, ये आपका अडेप्टेशन है, एक्वायर्ड है इनसफिशिएंट स्लीप सिंड्रोम। इस वीडियो में हम इस स्लीप सिंड्रोम को समझेंगे और इसका इलाज भी और इसका क्योर भी समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हर चीज को समझते रहें, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो समझते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो इडियोपैथिक स्लीप सिंड्रोम है, जो नींद की पूरी नहीं होने की जो तकलीफ है लंबे समय से, इसमें कई बार क्या होता है, इंसान खुद भी रेस्पॉन्सिबल होता है, कई बार उसको फोर्स किया जाता है कि वो प्रॉपर नींद ना ले। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं समझते हैं। कि लेट नाइट फोन यूज कर रहे हैं, मतलब देर रात तक फोन चलाए जा रहे हैं, तो ये आपकी चॉइस है। या फिर कई बार वर्क प्रेशर है आप पे कि रात को काम करना है, ये काम करना है, तो आपको इतना टाइम मिल नहीं रहा है वर्क प्रेशर के कारण, तो ये आपका चॉइस नहीं है। कुछ बार स्टडी होता है कि हमें आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी है, तो आप स्टडी लेट नाइट तक कर रहे हैं, सो नहीं रहे लंबे समय तक, है ना। कुछ लोग नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेट नाइट तक सोते नहीं है, कुछ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और कुछ का इरेगुलर स्लीप शेड्यूल है, कुछ लोग ओवर टाइम कर रहे हैं काम। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉडी ठीक है, कम स्लीप में भी काम चला रहा है, पर इसके बाद आपको सिम्टम्स डेवलप होंगे। कुछ समय बाद इसमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जो सिम्टम्स आपको आएंगे, जो तकलीफें आपको होगी, इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट स्लीप सिंड्रोम। पूरी अच्छी नींद नहीं लेने के कारण ये सिंड्रोम डेवलप होता है। तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? कहीं आपको भी तो ये सारे सिम्टम्स नहीं है, कहीं आप इधर उधर इलाज ढूंढ रहे हैं और आपका इलाज हो सकता है कि इनसफिशिएंट स्लीप सिंड्रोम हो। एक तो डे टाइम स्लीपीनेस, नींद आती रहेगी आपको दिन में भी, एक तो ये कारण हो सिम्टम हो सकता है। आप हमेशा थके, कमजोर, अस्वस्थ नजर आएंगे। पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज को आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। मेमोरी इश्यूज, आपको याद नहीं रहेगा, याददाश्त भूलेंगे। मूड स्विंग हो गया, अभी अच्छा है बाद में खराब हो गया अपने आप ही, बिना किसी बात के। इरिटेबल, चिड़चिड़े बने रहेंगे आप, सर दर्द होगा, हेडेक हो रहा है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो वर्क परफॉर्मेंस है, वो कम हो जाएगा। उसके अलावा आप हमेशा थके, एकदम डल, वीक, नॉन प्रोडक्टिव, ये सब आप में सिम्टम्स होंगे। तो आप देखिए कहीं आपको भी ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है। और आप देर से उठना पसंद करेंगे, उठने में आपको ट्रबल होगा, और डे टाइम स्लीपीनेस बना रहेगा। अब बात करते हैं इसको कैसे पहचाने कि आपको इनसफिशिएंट स्लीप सिंड्रोम है या नहीं। तो उसके अलावा होते हैं चेकअप। पहले तो हिस्ट्री कि आप कितने घंटे सोते हैं, कब सोते हैं, क्या शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है, उससे पता चलेगा। आपको कहीं डे टाइम स्लीपीनेस तो नहीं आती, कहीं आपका कोई फिक्स शेड्यूल तो नहीं है स्लीप का, कहीं आप मोबाइल ज्यादा यूज तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कहीं आप कॉफी वगैरह ज्यादा इंटेक तो नहीं करते हैं, कैफीन, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा आप मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं, कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है बॉडी में, कहीं आपको हार्मोन डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेशेंट से, जब वीकेंड्स होते हैं, जब उसको ऑफ मिलता है संडे को, पेशेंट को, जो भी मरीज है इसमें जिसको ऐसे सिम्टम है, जब वो गहरी नींद लेता है, पूरा दिन सोता रहता है और अगले दिन उठता है, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, वो अच्छा काम करने लगता है, कंसंट्रेशन पीक पे आता है। फिर धीरे धीरे उसका जो स्लीप का पैटर्न है खराब होता है वीक में, और फिर जब संडे आता है मंडे से वो ठीक होता है। कहीं आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये इडियोपैथिक स्लीप सिंड्रोम के सिम्टम हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करें। मैंने बताया ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करें। तो इसके लिए आपको 7 से 9 घंटे डेली सोना जरूरी है, 24 घंटे में एक बार।
एक फिक्स स्लीप शेड्यूल होना चाहिए कि भाई मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, ठीक है, इसको ट्रीट करने का। एक आपको मोबाइल नहीं देखना है सोने से 1 घंटा पहले। कैफीन वगैरह आपको कॉफी चाय वगैरह 4 बजे बाद नहीं लेनी है। अगर आप तनाव में घबराहट में रहते हैं तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और फिर भी नहीं आराम आता तो एंटी डिप्रेसेंट्स पे जा सकते हैं। आपका स्टडी और वर्क का शेड्यूल आप एडजस्ट करें, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस आती है जो आपको काम करती है। न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जा सकता है जो आपके सारे सिम्टम्स को क्योर करे, ठीक है, जिससे आप अच्छा फील करें, हेल्दी फील करें। तो इस चीज को क्योर किया जा सकता है विद प्रॉपर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। अगर इडियोपैथिक स्लीप सिंड्रोम है, आप बोलेंगे तो सबको ही है, हमें हो गया तो क्या होगा, क्या दिक्कत है इससे, ठीक है थोड़ी बहुत थकान है, फिर हफ्ते में सो लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लंबे समय में जाके इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर आप इसका इलाज नहीं करते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या इससे तकलीफ हो सकती है भविष्य में। आपका बीपी बढ़ सकता है, आप हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, ठीक है, आप ओबेस हो सकते हैं, बहुत मोटे हो सकते हैं अननेसेसरी, डिप्रेशन में जा सकते हैं सीवियर। इसके अलावा आपको मेमोरी लॉस हो सकता है इसमें, और आपका एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं कि आप इन सब परेशानियों में फंस सकते हैं। तो छोटी सी चीज है, यही बड़ी बनती है। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी बीमारी के बारे में जानना हो तो उस बीमारी का नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, मैं उस बीमारी पे वीडियो बनाऊंगा और आपके उसी कमेंट पे वो वीडियो का लिंक पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।